तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया। तो देखिए ये क्वेश्चन है 24, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। एक स्कूल में 20 टीचर्स है हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। यहां पे क्या लगाया गया? और का मतलब क्या होता है? यूनियन। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स। तो इंडिविजुअल दिया है कि मैथमेटिक्स को टीच करने वाले कितने लोग हैं? 12 है। 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। देखिए एंड लगाया जाता है, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। आपको ये पहले बता दिया गया है कि और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। उसके बाद है हाउ मेनी टीच फिजिक्स। केवल और केवल जैसे 12 टीच मैथमेटिक्स है उसी तरीके से फिजिक्स को टीच करने वाले कितने लोग हैं, ये बताना है। तो अगर हम इसको समझे, देखिए दो, अगर हम इसको इस टाइप से समझे सर्कल के थ्रू, तो यहां पे हम इसको मान लेते हैं ये मैथमेटिक्स वाला ग्रुप का है और ये है फिजिक्स वाला ग्रुप। इसमें कह रहा है कि मैथमेटिक्स नंबर ऑफ 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो कितने हैं? 20 है। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स इज इक्वल टू क्या है? 20। ये गिवन है, हम यहां पे लिख देंगे गिवन दैट, ये सब गिवन है। इसके बाद क्या है? 12 टीच मैथमेटिक्स। तो एनएम नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर कितना है? 12। इसके बाद है 4 टीच पी एंड एम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो नंबर ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, कॉमन। तो कितनी है? 4। अब कह रहा है हाउ मेनी टीच फिजिक्स। तो देखिए हम यहां पे एडिशन थ्योरम लगाएंगे और एडिशन थ्योरम क्या होता है? अगर दो सेट्स है तो उनमें एडिशन थ्योरम क्या लगेगा? एन। दो नंबर कौन कौन? पी और एम। तो पी यूनियन एम इज इक्वल टू एन पी प्लस एन एम माइनस एन पी इंटरसेक्शन एम, ये हो जाएगा ऐसा। P यूनियन M की वैल्यू देखिए कितना दिया है? 20। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। नंबर ऑफ फिजिक्स, यही तो फाइंड करना है। नंबर ऑफ फिजिक्स ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसको हम NP ही रहने देते हैं, प्लस NM नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर कितने हैं? 12 माइनस नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, यानी दोनों में कॉमन टर्म्स कितने हैं? 4। तो 4 टीचर है जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं। तो ये हो गया 4। अब हमें NP की वैल्यू निकालनी है, तो 20 इसे सॉल्व कर देंगे। 12 माइनस 4, या फिर इस साइड लेते आइए, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें। तो देखिए 12 माइनस 4 हम करेंगे तो हमको मिलेगा 8। तो ये हो जाएगा 8, और 8 को इस साइड भेज देंगे तो NP इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 8 ये। और नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर, यानी फिजिक्स टीचर्स के कितने फिजिक्स टीचर्स हैं? तो 20 माइनस 8 आ जाएगा 12। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो एडिशन थ्योरम से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ये आप देखें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये एग्जांपल नंबर 32 और अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको पिकअप किया। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा, अ मार्केट रिसर्चर ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर। 1000 कंज्यूमर को लेकर एक सर्वे किया गया है। उसमें क्या है? एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए, यानी 720 ऐसे कंज्यूमर्स है जो ए टाइप के प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। एंड 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी, और 450 ऐसे पीपल्स है जो बी टाइप के प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट, यानी वो मिनिमम नंबर। लिस्ट नंबर का क्या मतलब होता है? कि मिनिमम, उससे कम ना हो। तो जैसे मान लीजिए ये क्लास है और इस क्लास में एंट्री के लिए हम बोल दे कि मिनिमम आपको 20 रुपए चाहिए, तो मिनिमम 20 रुपए चाहिए इस क्लास में एंट्री के लिए। तो कोई 19 रुपीज लेकर आएगा तो एंट्री नहीं होगी, कोई 22 रुपीज लेकर आएगा तो एंट्री मिल जाएगी, कोई 50 रुपीज लेकर आएगा तो भी बोलेंगे ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिस्ट नंबर का मतलब क्या है? जब भी लिस्ट वाली साइन हो तो हम इसको समझेंगे। जैसे x ये 10 है, यानी मिनिमम 10 है, तो x की वैल्यू या तो 10 के इक्वल होगी या 10 से एबव होगी। 10 से कम वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। तो लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट को लाइक करे। तो देखिए ध्यान से समझते हैं इसको, हम लोग वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम इसमें वेन डायग्राम बनाएं
तो देखिए ये जो रेक्टेंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। डिनोट किससे करेंगे, यू से। और यू का मतलब है कि जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसमें जितने नंबर्स हैं उससे बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1000। हम लोग रिसर्च कितने लोगों पे कर रहे हैं, 1000 कंज्यूमर पे, यानी इससे ज्यादा लोग यानी नहीं है, यानी ना तो ए में मिलेंगे ना तो बी में। और दो प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट है ए और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है, बी। ए प्रोडक्ट को कितने कंज्यूमर्स लाइक कर रहे हैं, 720, और बी जो प्रोडक्ट है उसको कितना लाइक कर रहे हैं, 450। तो आपसे कह रहा है कि लिस्ट नंबर मस्ट बोथ लाइक बोथ प्रोडक्ट्स, यानी ये इसकी बात कर रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जिससे ये कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए अब अगर हम ये बात करें कि एन ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम बोल सकते हैं सर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये मिलेगा। एन ए यूनियन बी, एन ए की वैल्यू कितनी है 720 और एन बी की वैल्यू कितनी है, ये है 450। और ये तो नहीं पता है, इसकी वैल्यू तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे। 720 450, 7 4 11 और 52 70 है ना, तो 1170 ये हो गया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी मिला। एन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, ये डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कर सकते कि एन ए यूनियन बी की वैल्यू सर इसको ऐड कर देंगे वो एन ए यूनियन बी की वैल्यू, नहीं, समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स कॉमन मिलेंगे। एन ए यूनियन बी मतलब ये जो एन ए यूनियन बी कहने का मतलब ये वाला सेट और ये वाला सेट, अगर इन दोनों सेट को हम ध्यान से देखें तो ये दोनों सेट किस में है, यू में है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एन ए यूनियन बी जो होगा ये हमेशा सबसेट होगा यू का। यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, यानी कि इसके सारे पार्ट्स यूनिवर्सल सेट्स के ही पार्ट हैं। जबकि इन दोनों का सम हम कर रहे हैं तो 1170 आ रहा है, इसका मतलब 1170 है नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें कॉमन टर्म्स को हम दो बार ऐड कर दिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि एन ए यूनियन बी यानी इन दोनों का सम कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हो सकता है 1000 या उससे कम होगा। क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए आपके पास मैंने दो स्टूडेंट्स को बुलाया और उनको 100 रुपए दे दिए और दोनों को मिला के 100 रुपए दे दिए, मेरे पास 100 रुपए ही थे, तो अब मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, लेकिन उनके डिस्ट्रीब्यूशन का सम कितना आएगा, जब भी आएगा वो 100 यानी जो 100 रुपए थे उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा। हो सकता है मैंने 10-10 रुपए दिए, बाकी 80 रुपीज अपने पास रख लिए, 10-10 रुपए उनको बांट दिए, ऐसा भी हो सकता है। तो जब भी होगा तो मेरे जो 100 रुपीज था उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा। तो एन ए यूनियन बी की वैल्यू जब भी होगा तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। इसको हम सबसेट का साइन लगाते हैं, यानी वो इसी का पार्ट है, इसके इक्वल हो सकता है या इससे क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब है कि एन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1000, जितना यू की वैल्यू है यही हो सकती है मैक्सिमम। और अगर एन ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा, ये मैक्स होगा, है ना, अगर ये मैक्स होगा तो इसका मतलब है कि एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मीन होगा। ये मैक्सिमम कब आ सकता है, जब ये क्या मिले हमको, मिनिमम। ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। देखिए 1170 है, जितना हम देखिए इसकी वैल्यू जितना कम होगा, जितना कम कॉमन होगा उतना ज्यादा ए और ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसका मतलब है कि इसकी मीन वैल्यू कितनी होगी जब ये, तो इसका मतलब है कि एन ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1000 और एन ए प्लस एन बी जो हमें क्या मिला है 1170। तो हम इस 1170 में से एन ए यूनियन मैक्सिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1170 माइनस 1000 अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 170 मिलेगा।